नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में और साथ ही साथ हम रिव्यू करेंगे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं और हमें क्यों इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड की एक कैटेगरी होती है जो कि इक्विटी के साथ ही साथ डेट में इन्वेस्ट करती है। लेकिन इक्विटी में कितना एक्सपोजर होगा और डेट में कितना एक्सपोजर होगा, इसका फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है। हमें यह बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है कि कितना पोर्शन हम इक्विटी में रखें और डेट में रखें। फंड मैनेजर मार्केट के साइकिल के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं और साथ ही साथ डेट में भी एक्सपोजर कम और ज़्यादा करते हैं। इसलिए यह फंड हमें निगेटिव मार्केट साइकिल में भी अच्छे रिटर्न देता है। इन फंड्स में जो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर ऐसे फंड्स हैं ये हमारे पास जिन्हें हम थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन फंड्स को भी हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। इस फंड के इक्विटी फंड मैनेजर हैं गोपाल अग्रवाल श्रीनिवासन राममूर्ति। आर्बिट्रेज फंड मैनेजर हैं अरुण अग्रवाल एंड निर्मन मोराकिया एंड डेट फंड मैनेजर हैं अनिल बम्बोली। इस फंड का अलॉटमेंट 1994 का है। यह काफ़ी पुराना फंड है। इस फंड के AUM की बात करें तो 54,000 करोड़ का AUM है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रस्ट है लोगों का कि इतना पैसा इस फंड के पास में है। क्वांटिटेटिव डाटा की बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 16.81%, मतलब कि काफ़ी बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। डेट कंपोनेंट के लिए रेसिडुअल मैच्योरिटी है 7.06 ईयर्स, मैकाले ड्यूरेशन है 2.76 ईयर्स, मोडिफाइड ड्यूरेशन है 2.58 ईयर्स एंड एनुअलाइज्ड पोर्टफोलियो YTM है 7.32%। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए 1.49% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.86% है। इस फंड के बेंचमार्क हैं निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स एंड निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस फंड का नेट इक्विटी एक्सपोजर है 58.77%। टॉप इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, कोल इंडिया लिमिटेड, ITC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री वाइज टॉप एलोकेशन देखें इक्विटी में तो बैंक्स में 18.06%, फाइनेंस में 7.90%, पावर में 4.90%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 4.47%, कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 4.21% एंड IT एंड सॉफ्टवेयर में 4.21% है। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन बाई एसेट क्लास देखें तो इक्विटी में 67.37%, NVITs में 0.54%, REITs में 1.48%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 16.57%, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 1.32%, क्रेडिट एक्सपोजर 7.82%, क्रेडिट एक्सपोजर 7.80% एंड कैश इक्विवेलेंट 4.92% है। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन बाई रेटिंग क्लास देखें तो AAA एंड इक्विवेलेंट में 7.75%, AA प्लस में 1.13%, AA एंड AA नेगेटिव में 0.24% एंड कैश इक्विवेलेंट 4.92% है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 15.28%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 26.68%, 5 ईयर रिटर्न 12.42%, 10 ईयर रिटर्न 14.69% एंड सिंस इंसेप्शन 17.91% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा CAGR है। इस फंड के रिटर्न को देख के लगता ही नहीं है कि यह एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, ऐसा लगता है कि यह एक इक्विटी फंड है। इतना अच्छा फंड मैनेजर्स ने इस स्कीम को मैनेज किया है। दोस्तों, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र की कंसल्टेशन से इस फंड में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या फिर म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछें। अपने फैमिली के लिए यदि एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं या फिर लाइफ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।